यूपी की दो घटनाएं हैं, दोनों बड़ी घटनाएं हैं। एक तो प्रयागराज में हुआ 15 अप्रैल को, जब माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हो गई पुलिस कस्टडी में। और फिर लखनऊ के कोर्ट कैंपस में एक और डॉन संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की भी हत्या कर दी गई। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि इन दोनों की हत्याओं का यानी मर्डर का भी एक कनेक्शन है। वो क्या कनेक्शन है और अगर ये कनेक्शन है तो इसके राजनीतिक मायने भी हैं क्या, आज इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। मुझे लगता है आप सब में से कई लोगों ने वो 35 सेकंड का एक वीडियो देखा होगा। चेहरे पे ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है और वीडियो आया है जीवा की हत्या करने वाले विजय यादव का। 7 जून को जीवा लखनऊ के कचहरी में मारा गया और 12 जून को दोपहर में 35 सेकंड का एक वीडियो आता है। उस वीडियो में जीवा ये कह रहा है कि अतीफ नाम का एक आदमी लखनऊ जेल में बंद है और उसके भाई असलम से उसकी मुलाकात हुई थी कहाँ, नेपाल में। और वहीं असलम ने उसे कहा था कि जीवा, जो कि खुद लखनऊ जेल में बंद था, उसने अतीफ की दाढ़ी नोच ली थी। मुस्लिम समाज के लोग दाढ़ी रखते हैं, तो ये कहा कि अतीफ की दाढ़ी जीवा ने काट ली थी। उस बात से अतीफ का भाई असलम बहुत गुस्से में था। उसने इससे संपर्क किया विजय यादव से, नेपाल में मुलाकात हुई और कहा कि तुम जीवा को मार दो और हम तुम्हें 20 लाख रुपये देंगे, और एडवांस में कुछ पैसे भी दिए। ये पूरी कहानी आ गई। देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हुआ और फिर एक कहानी आ गई कि जीवा की हत्या में भी हिंदू मुस्लिम का एंगल आ गया या फिर ला दिया गया। है ना गजब की कहानी। उससे पहले कहा जा रहा था कि सुनील राठी का हाथ हो सकता है। ये भी कहा गया कि हरिद्वार की जेल में ये गैंगस्टर सुनील राठी बंद है, वो हो सकता है जीवा की हत्या करवाया हो, क्योंकि मुख्तार अंसारी जो माफिया डॉन है, बांदा की जेल में बंद है, उसके राइट हैंड मुन्ना बजरंगी की हत्या का आरोप भी सुनील राठी पर था। वो बागपत की जेल के अंदर हत्या हुई थी और मुख्तार का लेफ्ट हैंड जो माना जाता है वो जीवा, तो जीवा की भी हत्या सुनील राठी ने करवाया होगा। पुलिस की पहली थ्योरी ये थी। अचानक से ये 35 सेकंड का वीडियो आता है 12 जून को और पूरी कहानी पलट जाती है और ये कहा जाता है कि जीवा की हत्या अतीफ के चक्कर में हुई है। कहानी में झोल ही झोल है। झोल मतलब ना कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कहानी का कोई प्लॉट ही बहुत गड़बड़ है। अब जब जांच हुई तो पता चला कि लखनऊ जेल में अतीफ नाम के 4 लोग हैं और इन चारों में से किसी का भाई असलम नहीं है। तो फिर वो कौन सा अतीफ है जिसके भाई असलम ने जीवा को मारने के लिए विजय यादव को सुपारी दी थी? ये जो 4 अतीफ हैं उनमें से किसी के भाई का नाम असलम नहीं है और ये बताया गया है कि अतीफ नाम के 2 लोग कानपुर से पकड़े गए थे, एक आतंकवादी घटना थी। तीसरा महाराष्ट्र से और चौथा गाजीपुर ज़िले का है। तो जब अतीफ का कोई भाई असलम है ही नहीं तो फिर कहाँ से मुलाकात हो गई असलम की विजय यादव से? नेपाल में। और पुलिस की तरफ से ये भी बताया गया कि उसके पास से नेपाल का सिम कार्ड मिला है विजय यादव का। मतलब एक जो झूठी कहानी थी या जिस कहानी में झोल है उसको सच साबित करने के लिए वो एक कहते हैं ना कि एक झूठ बोलने के लिए ना 100 झूठ का सहारा लेना पड़ता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से फिर हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों आ रहा है। अगर आपने देखा और सुना होगा कि अतीक और अशरफ की प्रयागराज में जब हत्या हुई थी तो हत्यारे जो थे तीनों नौजवान थे। जैसे विजय यादव जिसने जीवा को मारा वो भी नौजवान है। तो 3 जो हत्यारे हैं जिन पर हत्या का आरोप लगा है, ये लाइव मर्डर था, इसीलिए आरोप क्या कहेंगे, सामने में हमने देखा। मैं भी उस दिन प्रयागराज में ही था। सामने की घटना है जब अस्पताल के बाहर मेडिकल चेकअप के लिए अतीक और अशरफ को लाया गया तो 3 नौजवान पत्रकार बनकर आए थे और उन तीनों ने
जिग्ना नाम के पिस्टल से हत्या कर दी। अब ये सनी है, एक लवलेश है, एक अरुण मौर्य है, 3 लोग थे और 3 में से एक ने तब धार्मिक नारा भी लगाया था हत्या करने के बाद। मतलब ऐसा हमने देखा नहीं था कि इस तरीके से कोई वेल प्लान्ड हत्या होती है पूरी सोची समझी साजिश के तहत, उसके बाद धार्मिक नारा लगाया जाता है। वो वीडियो आपने देखा होगा, उसका जिक्र करना मैं बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं समझता। और उसके बाद पुलिस की जो थ्योरी आई, जो FIR की कॉपी आई, उसमें कहा गया कि आखिर कोई भी हत्या होती है ना, वारदात होती है, उसके पीछे एक मोटिव होता है, मकसद होता है। कोई किसी को मारता है तो उसके पीछे कोई वजह तो होनी चाहिए। अतीक अशरफ की हत्या के पीछे जो वजह बताई गई वो कि ये जो तीनों हैं आरोपी, वो तीनों मशहूर होना चाहते थे। गजब की कहानी है। आज तक कहानी यहाँ से आगे, उस कहानी की सुई आगे नहीं बढ़ी। ये भी नहीं पता चला कि ये तीनों अलग अलग शहरों के रहने वाले कैसे कांटेक्ट में आए, उनके पास जिगाना जैसा पिस्तल कहाँ से आया जो 7-8 लाख रुपए का मिलता है। यही कहानी फिर दोहराई गई लखनऊ के जेल में। मैंने पिछली बार जब एक वीडियो किया था कि जीवा की हत्या हो गई, तो लोग उस वीडियो को देखकर खुशी मना रहे थे। उनके कमेंट मैंने पढ़ा, इसीलिए मैंने कहा कि जीवा की हत्या हुई तो लोग ताली पीट रहे थे, क्योंकि जीवा को जोड़ दिया गया किससे? मुख्तार अंसारी से। मुख्तार मुस्लिम बाहुबली है, तो चलो ठीक है, एक कहानी सी, एक नैरेटिव सी बनती चली जा रही है। तो उसलिए जीवा ठीक है, जीवा पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सजा भी हुई थी। उसने कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है जिस मामले में बरी हो गया, वो बात सही है। अब इसमें भी फिर से जीवा के मर्डर में भी हिंदू और मुसलमान का एंगल आ गया कि भाई अतीफ की दाढ़ी नोच ली थी जीवा ने, इसीलिए असलम ने उसे मरवा दिया। पर वो तो हाई सिक्योरिटी बैरक में रहता था जीवा, जहाँ किसी दूसरे को आने जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर कब दाढ़ी नोच ली गई? एक तो कोई ऐसा अतीफ नहीं है जिसका भाई असलम है, तो कहानी समझ में नहीं आती। मैं जो कहानी बताने और समझाने के लिए आया हूँ, ये हर कहानी के पीछे हिंदू और मुसलमान और फिर सांप्रदायिक सद्भाव नहीं, बल्कि एक दूसरे को मरने और मारने की स्थिति। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था, मिर्ज़ापुर की एक घटना का जिक्र किया कि कैसे मोदी और योगी को लेकर बहस हुई। गाड़ी में, बलेरो में सवार कुछ लोग थे, 5 लोग थे, कि वो मोदी और योगी के समर्थक थे। ड्राइवर मुस्लिम अमजद था, दोनों में बहस हो गई और बाद में एक आदमी से झगड़ा हुआ, राजेश धर दुबे से, अमजद का, और उसने उस पर बलेरो गाड़ी चढ़ा दी। यहाँ भी एंगल वही है, हिंदू और मुसलमान। कहानी कहीं से शुरू होती है, ख़त्म हो रही है हिंदू और मुसलमान। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चूँकि अचानक से मैं तो शुरुआत किया था कि अतीक और जीवा का ये हिंदू मुसलमान कनेक्शन को लेकर आपसे बात कर रहा हूँ, और फिर ये कनेक्शन तो हर स्टोरी में आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सब लोग एक, वो कहते हैं ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, और वो कहते कहते शिकारी आया भी, जाल बिछाया भी, और गाना भी गाता रहा, उसमें फंसना मत, और आखिर सब लोग इसी हिंदू मुस्लिम नैरेटिव में फंस भी जा रहे हैं। कोई ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि क्या सच है और क्या गलत है। हर चीज़ में H&M यानी हिंदू मुसलमान कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। संजीव वाली, अतीक और अशरफ वाली कहानी में भी यही हुआ। मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा, न इस बात की जांच का पता चला कि वो तीनों ने हत्या करने के बाद वो धार्मिक नारे क्यों लगाए थे। अतीक अशरफ की हत्या करने के बाद इस घटना को 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, आज तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया। जीवा की कहानी को लेकर भी सुनील राठी से कहानी शुरू हुई और अतीफ और असलम पे चली आई है। क्या हर कहानी का द एंड हिंदू और मुसलमान से ही होना है? आप भी अपने से ये सवाल पूछिएगा। कई लोग ये कहेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत ही बोल रहा हूँ तो अपनी राय ज़रूर रखिएगा। कुछ को लगता है कि मेरी बात में दम है, तो क्यों दम है, तो वो बात भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट जो होंगे उनको मैं पढ़ूंगा और कोशिश रहेगी कि उसका जवाब भी दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।